गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज हम सब्जेक्ट साइंस में पृथ्वी और आकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ब्रह्मांड, सौरमंडल, सूर्य, आकाशीय पिंड के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि जो हमारे आकाशीय पिंड हैं वो किस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह या उपग्रह क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रह यानी प्लैनेट की बात करते हैं। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। वे अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वो किसी बाहरी सोर्स से जैसे कि सूर्य एवं तारों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं और यह अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये मैंने एक हैंड रिटेन फॉर्म में आपके लिए सूर्य के साथ एक सोलर सिस्टम तैयार कर दिया है कि सूर्य के हमारे आसपास कैसे ग्रह व्यवस्थित होते हैं। ये हमारे सूर्य है और ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमारे 8 ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैंने इनकी परिक्रमा करने और इनकी संरचना के आधार पर इन्हें एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सूर्य है जिसके हमारे ग्रह जो हैं परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। इन्हें मैंने एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह किस प्रकार हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारा प्लैनेट या ग्रह क्या होते हैं। कुछ आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वो किसी बाहरी सोर्स से जैसे कि सूर्य एवं तारों से प्रकाशित होते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम निवास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह। आप यहाँ देख सकते हैं कि बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट है और यह पृथ्वी से छोटा ग्रह है। इसका आकार लगभग चंद्रमा के समान होता है। इस ग्रह पर वायु उपस्थित नहीं होता, इस कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह जो होता है हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। यहाँ पर वायु उपस्थित न होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है और यह सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सूर्य की परिक्रमा लगभग यह 88 दिन में पूरी कर लेता है। इस ग्रह का रंग जो होता है सांवले भूरे रंग का होता है और यह सूर्य से 6 करोड़ किलोमीटर दूर उपस्थित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह।
शुक्र हमारा सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित होता है, ठीक, और यह बुध और पृथ्वी के मध्य में स्थित होता है। हमारे शुक्र ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह वायुमंडल के घने बादलों से घिरा है। इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान ही होता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में सबसे तीव्र चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। यह सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। ऐसा सूर्य की आपतित किरणों के कारण होता है। इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। परंतु द्रव्यमान इसका पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग होता है। हमारे शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसका रंग स्लेटी काले रंग का होता है और इसकी सूर्य से जो दूरी होती है लगभग 11 करोड़ किलोमीटर होती है। आप देख रहे हैं कि यह सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको इतना समझ आया? अब हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का नाम सुनते ही आपके चेहरों पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट होती होगी, क्योंकि यहीं पर हमारा जो है मानव जीवन, पूरी प्रकृति इसी पर स्थापित है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम निवास करते हैं, यहीं पर हमारा अस्तित्व है, ठीक। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। यह सूर्य के दूरी के स्थान पर तीसरे क्रम पे आप देख रहे हैं। पहले बुध है, फिर शुक्र है और फिर पृथ्वी सूर्य के तीसरे स्थान पर है और इसका सौरमंडल में आकार के आधार पर 5वां स्थान है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव न हो पाता, मतलब मनुष्य पृथ्वी पर न जीवित न होता और यहाँ पर जीवन संभव भी ना होता। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि हम जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं वह सूर्य से एक मध्यांतर दूरी पर स्थित है। यदि यह बहुत निकट होती तो यहाँ पर जीवन संभव न होता, बहुत अधिक ताप होता, बहुत अधिक ताप हम सहन नहीं कर पाते हैं। यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक नज़दीक होती, लगभग जैसे अरुण या वरुण, तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती और ठंड होने के कारण कोई भी हमारा जो जीवधारी होते हैं, हमारे जो एनिमल्स होते हैं या हमारे जो क्रिएचर्स होते हैं, वो जीवन उनका संभव ना हो पाता। पृथ्वी ही हमारे एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भी हम जीवन संभव कर सकते हैं। मतलब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका रिसर्च जारी है कि पृथ्वी के बाद अगर जीवन जीने के लिए कोई उत्तम या अत्यंत उपयोगी ग्रह है, वह है मंगल ग्रह है। ओके बच्चों, और हम पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। हमारी पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आप सभी को पता होगा। हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर जो पानी की उपस्थिति है वो 75% से भी, मतलब कि 75% से भी अधिक है। इस वजह से हमारी पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर पानी की जो मात्रा है बहुत अधिक है, इस वजह से हम अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक। हम अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के साथ साथ ग्रीन प्लैनेट यानी हरित ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर अच्छे प्राकृतिक पेड़ पौधे
का निवास होता है जिसमें हम सभी रहते हैं, ये हमारा आवास है। ठीक है बच्चों, और पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण ही हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का रंग जो है हरा और नीला दोनों होता है, और हमारी पृथ्वी की सूर्य से जो लगभग दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी की आयु की गणना हम कहते हैं 4.6 × 10⁹ ईयर है। अगर हम अपनी पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं तो अब तक जो हमारी पृथ्वी की आयु की गणना है वो 4.6 × 10⁹ ईयर है। ठीक है, और पृथ्वी का वातावरण अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाले प्रकाश से प्रभावित होता है। हमारा जो सूर्य है, हमारी पृथ्वी पर जो भी किरणें आती हैं वो हमारी पृथ्वी जो होती है उनमें होने वाले अल्ट्रा वायलेट जैसे ओजोन परत हैं, उनको हम पराबैंगनी किरणें हैं, हमारी पृथ्वी जो होती है अवशोषित करती है, जिससे कि चारों तरफ हमारी पृथ्वी के नीला प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण हमारा जो होता है आकाश वो कैसा होता है? नीला दिखाई देता है ना। हम देखते हैं कभी कभी मौसम इतना ज़्यादा, हमारा वायुमंडल इतना ज़्यादा साफ स्वच्छ होता है कि आप देखते हो कि एकदम जो होता है स्काई ब्लू कलर जिसे आप कहते हैं, स्काई ब्लू कलर मतलब आकाशीय किस कलर का होता है बच्चों? हाँ, स्काई ब्लू यानी कि आकाश किस कलर का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की अवरक्त किरणों को सोख लेते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी जो होती है गर्म बनी रहती है। पृथ्वी के गर्म होने की इस घटना को हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। मतलब अगर हमारी पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा अत्यधिक होगी तो हमारी पृथ्वी जो होगी बहुत तेज़ी से गर्म होगी। ठीक है, और इस घटना को हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो आपने जाना कि हम जिस परिवेश में निवेश करते हैं या रहते हैं, हमारी पृथ्वी कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। हम सब एक साथ रहते हैं इस पृथ्वी पर, है ना प्यारे बच्चों? आपको समझ आई है ये सारी चीज़ें? अभी तक हमने 3 ग्रहों के बारे में जाना, पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। अब हम आते हैं मंगल यानी मार्स पे। मंगल ग्रह वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारा मंगल ग्रह है आने वाले समय में इस पर जीवन संभव है, जिसके लिए हमारी जो कई सारी एरोनॉटिक्स जो होती हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि नासा और आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु आदि जो हैं रिसर्च कर रहे हैं। मतलब उनका वैज्ञानिकों का अनुसंधान है कि फ्यूचर में मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है। तो मंगल ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक होती है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/9 भाग होता है। कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 भाग लगभग होता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी ये है। इसका रंग जो होता है मंगल ग्रह का लाल रंग का होता है। ठीक, इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इस पर वायुमंडल की सतह बहुत पतली होने के कारण खगोलशास्त्री दूरदर्शी की सहायता से मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मंगल की सतह को आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारा नासा है, हमारी इसरो है,
ये सारी जो हमारी जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं वो सारे रिसर्च कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे किस तरीके से जीवन संभव किया जाए। ठीक है, भविष्य में अगर प्रयास रहा तो नासा और इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन संभव भी बनाया जा सकता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसका लाल रंग तांबे जैसा होता है और सूर्य से इसकी दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है। आपको इतना समझ आया प्यारे बच्चों? अब हमने देख लिया कुल 4 ग्रहों के बारे में। ठीक है, हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, जबकि आकार में 5वां हमारा पृथ्वी है। इसका द्रव्यमान शेष सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से भी अधिक है। कभी कभी जो हमारा बृहस्पति है वह शुक्र और मंगल से भी अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसका चमकीले होने का कारण है, यह चमकीला क्यों दिखाई देता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि इसके वायुमंडल की घनी परत अधिकांश सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ओके प्यारे बच्चों, वर्तमान में इसके 79 उपग्रह हैं। कितने हैं उपग्रह? 2018 में रिसर्च होने के बाद पहले बृहस्पति के जो उपग्रह थे वो 63 थे, लेकिन वर्तमान में इसके 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमेड है और इसका रंग गुलाबी है और सूर्य से औसत दूरी इसकी 77 करोड़ किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जिसे वलय यानी रिंग वाला ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? यह ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूर है। आप देख रहे हैं ना, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और शनि। ठीक है, पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। शनि के चारों ओर 3 वलय भी उपस्थित होते हैं, जिनके कारण यह ग्रहों से अलग और अति सुंदर दिखाई देता है। वर्ष 2010 तक शनि के 61 उपग्रह थे। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका रंग लाल, काला तथा सूर्य से इसकी दूरी 142 करोड़ किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अरुण की। अरुण इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शले ने की थी और यह इसका रंग जो होता है नीला तथा सूर्य से इसकी दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। अब तक हमारा जो अरुण है इसके कुल 27 उपग्रह खोजे गए हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं वरुण का। वरुण जो है यह 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, इसके कुल 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके कुल 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, जिनमें एक ट्राइट्रॉन उपग्रह सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। इसका रंग धुंधला स्लेटी तथा सूर्य से दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको ये सारे चीज़ें जो मैंने समझाई हैं सारे ग्रहों के बारे में आपको समझ आया? प्लीज़ आप इसे रिपीट करिएगा और जो भी नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों दोबारा पूछिएगा। अगली क्लास में मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ओके प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।